हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्जाम यूनिवर्स लेयर टू सक्सेस। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। सो स्टूडेंट्स, मैं हूँ रिया चौधरी और मैं हूँ लेके आई हूँ अपनी जीएस की धमाकेदार सीरीज। जैसे कि मैं आपकी जीएस की सीरीज चल रही है, आज इसकी क्लास 9 है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप मेरी सीरीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही है। अगर स्टूडेंट्स आप लाइक वगैरह करते नहीं हो, ना आप लाइक करते हो ना सब्सक्राइब करते हो चैनल को, अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे, ना लाइक करेंगे, ना कमेंट करेंगे, तो हमें पता कैसे चलेगा कि हमारे साथ कितने बच्चे अगर पढ़ रहे हैं, कितने बच्चों को अच्छा लग रहा है। तो उसके हिसाब से हम अपने कंटेंट को अपडेट भी करेंगे और आने वाली टाइम में आपके लिए बहुत अच्छी वीडियोज भी लेके आएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो प्लीज हमें कमेंट करना मत भूलिए और लाइक भी जरूर करते रहिए और प्लीज शेयर तो जरूर ही करिए, क्योंकि अगर आप भी इसका फायदा ले रहे हैं तो और लोग भी इसका फायदा जरूर लें। ओके स्टूडेंट्स, तो सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक अच्छा सा बढ़िया सा कोट सुनाना चाहूंगी, तो आपको बहुत अच्छे से मजा आने वाला है और फिर अपने सेशन को आगे बढ़ाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो मोटिवेशन ये है आपका। तो चलिए स्टूडेंट्स, एक बढ़िया से मोटिवेशन के साथ और हम अपने आगे सेशंस को स्टार्ट करेंगे। तो ये है आपका मोटिवेशन कि कोई इतना अमीर नहीं होता कि अपने गुजरा हुआ वक्त बदल सके, कि कोई इतना अमीर नहीं होता कि अपना गुजरा हुआ वक्त बदल सके, बट इतना कोई गरीब भी नहीं होता कि अपने आने वाला कल भी ना बदल सके। समझ में आया आपको स्टूडेंट्स ये कोट? मतलब इस कोट का मतलब मैंने इसलिए यहाँ पे यूज किया है कि आप पिछली बातों को भुला दीजिए कि आप इतने आप नहीं है कि आपका किसमें सिलेक्शन हुआ, किसमें सिलेक्शन नहीं हुआ, भूल जाइए इन बातों को। उनसे आप एक सीख लेकर, आप इतने गरीब नहीं है कि आपके पास इतना कुछ नहीं है कि आप अपने आने वाला वक्त ना बदल सके। वक्त आपके हाथ में है, किस्मत के भरोसे मत बैठिए, अपने अपने अंदर की शक्ति को पहचानिए और जुट जाइए सारे एग्जाम्स के लिए। ओके स्टूडेंट्स, एक मुकाम, एक लक्ष्य तैयार कर लीजिए ताकि आपकी कंधों पर स्टार जरूर हो। ठीक है, तो प्लीज इस कोड का मतलब समझिए और शेयर करते रहिए। ओके स्टूडेंट, तो चलिए अब अपने सेशंस की ओर चलते हैं। बहुत ही धमाकेदार सेशन, तो देखते हैं क्या है आज का सेशन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बायोलॉजी के चल रहे हैं, जीव विज्ञान के। इसमें भी आज मैं आपको ह्यूमन ब्लड ही पढ़ाऊंगी, बट उसकी आज मैं थ्योरी पूरी एक्सप्लेन करूंगी। मैंने कल आपको ह्यूमन ब्लड के सारे क्वेश्चंस कराए थे। ओके, कल मैंने आपको सारे क्वेश्चंस कराए थे इसके। अब देखते हैं क्वेश्चन, देखते हैं आपने बस कितने सही गए। अब इसकी आज हम थ्योरी पढ़ेंगे पूरी। ओके स्टूडेंट्स, ये आने वाले एग्जाम के लिए आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे देखना मत भूलिएगा, चाहे कोई भी एग्जाम हो। देखते हैं किस किस के लिए यूजफुल रहने वाला है ये। एसएससी सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एसएससी एमटीएस, जीडी, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। वैसे तो ये एसएससी की प्रीवियस ईयर की सीरीज चल रही है, इसमें मैं सारे टॉपिक्स भी कवर करती जा रही हूँ। ओके स्टूडेंट्स, आपको ये देखने के बाद साइंस और ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समझ में? तो आने वाले सारे एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है साइंस सेक्शन। आई होप आप इसे अच्छे से करिएगा। बायो सेक्शन ज्यादा पूछा जाता है एज कंपैरिजन टू अदर सेक्शन, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, तो इसलिए आपको बायो पे ज्यादा फोकस करना है। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनकी मैं थ्योरी भी एक्सप्लेन आपके साथ करती जाऊंगी। जैसे कि आपका ब्लड मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उसकी थ्योरी भी मैं आज एक्सप्लेन करूंगी। मेरी वीडियो से रिलेटेड आके, मेरी पीडीएफ से रिलेटेड आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो प्लीज मैं आपको एक बता देती हूँ कि हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ, कहते हैं पीडीएफ डाउनलोड करने का टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। ओके, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। टेलीग्राम चैनल पे हमारे रोज डेली 10 बजे क्विज होती है। बहुत ही, जो मैं आज यहाँ पे वीडियो कराने वाली हूँ उसका क्या कहते हैं, आज रात को 10 बजे क्विज होगा। आज हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए सभी लोग, इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है और इसे शेयर करना मत भूलिएगा। ओके, इसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी और बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी आपको यहाँ पे क्या कहते हैं मिलेंगे। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। ओके, तो अब चलते हैं आज का टॉपिक, जैसे कि आपका ब्लड रहने वाला है। देखते हैं क्या है आज का टॉपिक हमारा। देखिए आगे चलते हैं अब। ओके, तो देखते हैं क्या टॉपिक है हमारा, ह्यूमन ब्लड। आज सबसे पहले हम ह्यूमन ब्लड के बारे में पढ़ेंगे कि ब्लड होता क्या है और इसकी क्या क्या कैटेगरीज हैं और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ओके, ये सेशन पूरा इंग्लिश में ही रहेगा। अगर आपको हिंदी में भी बाइलिंगुअल सेशन चाहिए
हिंदी में भी पूरा बायलैंग्वेज सेशन चाहिए, तो उसके लिए आपको सबसे पहले कमेंट करना पड़ेगा। हमारे कहीं पे भी कर दीजिए, आप हमारे FB पे भी कर सकते हैं, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी कर सकते हैं, या फिर आप हमारे वीडियो के नीचे भी कमेंट कर सकते हैं। ओके, जब तक आप लोग हिंदी के लिए नहीं बोलेंगे बायलैंग्वेज सेशन के लिए, तब तक हम बायलैंग्वेज सेशन नहीं लेंगे। देखिए भी तो सही कितने कितने बच्चे इंटरेस्टिंग है यहाँ पे पढ़ने के लिए। ओके, तो बायलैंग्वेज सेशन तभी आएगा जब तक आप बोलेंगे नहीं। ओके, तो देखते हैं आज का टॉपिक क्या है। देखते हैं, देखिए, द ब्लड कॉन्स्टिट्यूट 7% ऑफ द टोटल वेट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। देखिए, जो ब्लड होता है वो हमारा एक कनेक्टिव टिश्यू होता है। मैंने आपको कल के सेशन में ही बताया था कि ब्लड हमारा एक कनेक्टिव टिश्यू होता है, एक फ्लूइड, ठीक है, एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है जो कि एक पार्ट को एक पार्ट से जोड़ने का काम करता है। समझ में आया आपको? और यही क्या कहते हैं, इसका जो वॉल्यूम है मेनली वो 5 to 6 लीटर का रहता है पूरे बॉडी में, और ये पूरी बॉडी का आपका कितना परसेंट है? 7% है। समझ में आया आपको? अगर आगे देखते हैं, its pH value is nearly 7.4, so it is considered base in nature। इसकी जो pH वैल्यू रहती है ब्लड की वो 7.4 रहती है। ये जो मैंने डार्क से किया है, डार्क ब्लैक से, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, आप इनको अच्छे से अंडरलाइन कर लीजिएगा, PDF का प्रिंट आउट ले लीजिएगा। ओके, इट कंसिडर इन बेस इन नेचर। इसका pH वैल्यू 7.4 रहता है, स्लाइटली एल्कलाइन भी रहता है, ये स्लाइटली एल्कलाइन भी रहता है और स्लाइटली बेसिक भी रहता है। समझ में आया आपको? ठीक है, तो इसका 7.4 इसका pH होता है, अभी अच्छे से ध्यान रखिएगा। देयर इज एन एवरेज 5 to 6 लीटर ऑफ ब्लड इन द ह्यूमन बॉडी। जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसका वॉल्यूम 5 to 6 लीटर रहता है और ये टोटल बॉडी का 7% वेट होता है। ओके, ब्लड कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, प्लाज्मा एंड ब्लड कार्पुसल्स। जैसे आपको पता है ब्लड को हमने 2 कंपोनेंट्स में डिवाइड किया है, एक प्लाज्मा, एक ब्लड कार्पुसल्स। ठीक है, अब हम प्लाज्मा के बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले कि प्लाज्मा क्या होता है, उसके बाद देन ब्लड कार्पुसल्स। ओके, तो अब आगे चलते हैं, प्लाज्मा के बारे में पढ़ते हैं कि प्लाज्मा होता क्या है। ओके, सबसे पहले देखते हैं, इट इज अ लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड। ये ब्लड का लिक्विड पार्ट होता है और इसलिए इसे क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। ये लिक्विड पार्ट होता है ब्लड का, जिससे क्या कहते हैं, जो भी सेल्स हैं वो फ्लो करते हैं। जैसे आप ये समझ लीजिए, मैं आपको एक बेसिक एग्जांपल दूं कि ये ग्लास है, ऐसा कोई ग्लास है, इसमें पानी भरा हुआ है, इसके अंदर मैंने कुछ छोटे छोटे पत्थर डाल दिए, छोटे छोटे कुछ चीजें डाल दी। अब मुझे इसे फ्लो कराना है, तो ये किसके द्वारा फ्लो होगा? पानी के द्वारा तो फ्लो होगा। तो ये पानी है ना, जो उसमें फ्लूइड का काम कर रहा है, वो ही हमारा क्या है? प्लाज्मा है। समझ में आया आपको? और प्लाज्मा का बहुत बड़ा रोल रहता है। इट कॉन्स्टिट्यूट 60% पार्ट ऑफ द ब्लड। वैसे तो ये जनरली 55 to 60% रहता है इसका कॉम्बिनेशन, इसके बीच में ही इनका प्लाज्मा का कॉन्स्टिट्यूशन रहता है। ओके, जाहिर सी बात है पानी ज्यादा होगा। द प्लाज्मा हैज 90% पार्ट इज वाटर। इसका 90% क्या रहता है? वाटर रहता है। 7% इसमें प्रोटीन होते हैं एंड 0.9% सॉल्ट एंड 0.1% इज ग्लूकोज। समझ में आया आपको? क्या रहता है इसमें? 90% वाटर रहता है, 7% इसमें प्रोटीन और 0.9% इसमें सॉल्ट एंड 0.1% इसमें ग्लूकोज, यूरिया और हार्मोन्स वगैरह इसमें रहते हैं। समझ में आया आपको? And then is it main function to transport of digested food, hormones, the excretory product from one part of the body to another part of the body। समझ में आया आपको? इसका जो मेन फंक्शन रहता है प्लाज्मा का, वो क्या रहता है हमारा? फूड को डाइजेस्ट करने का काम, जो डाइजेस्टेड फूड है उसको ट्रांसपोर्ट करने का, हार्मोन्स ये करने का, जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी। मतलब एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होता है? जो हमारे बॉडी का वेस्ट मटेरियल होता है ना,
जैसे भी आप समझ सकते हैं, जो वेस्ट मटेरियल होता है हमारी बॉडी का, उसे एक पार्ट से दूसरे पार्ट ले जाने में मदद करता है, क्योंकि ये क्या है, एक लिक्विड पार्ट है, और लिक्विड के फ्लो में हमारा जो क्या कहते हैं वेस्ट मटेरियल है, वो डाइजेस्टिव जो फूड होता है, जो वेस्ट मटेरियल है, वो एक जगह से दूसरी जगह जाने का काम करता है। समझ में आया आपको? ओके, अब हम देखते हैं कि प्लाज्मा होता कैसा है। हाँ, when fibrinogen and protein is extracted out of plasma, the remaining plasma is called serum। जैसे कि मैं आपको एक चीज बताऊं कि ये जो फिब्रोजिन एंड प्रोटीन इज एक्सट्रैक्टेड आउट ऑफ प्लाज्मा, मतलब अगर इन दोनों पार्ट को, जो फिब्रोजिन और प्रोटीन को अगर हम क्या कहते हैं प्लाज्मा से निकाल दें, तो बचा हुआ पार्ट क्या होता है हमारा, सीरम होता है। समझ में आया आपको? सीरम भी एक वर्ड होता है कि अगर हम क्या करते हैं प्लाज्मा से फिब्रोजिन और प्रोटीन को अगर हम बाहर निकाल दें, और जो बचा हुआ पार्ट है, जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द प्लाज्मा है, दैट इज कॉल्ड सीरम। ओके, तो आप अच्छे से याद रखिएगा इसको, सीरम क्या होता है हमारा। अगर हम आगे चलते हैं, देखते हैं प्लाज्मा कैसा होता है हमारा। देखिए, आपको ये इमेज दिखाई दे रही है कि सपोज दैट हमारा पूरा ब्लड है, पूरा ब्लड है ये हमारा, ठीक है। इसको हमने क्या कर लिया है, डिवाइड कर लिया है। देखिए, जो आपको येलो पार्ट दिखाई दे रहा है ना, ये येलो पार्ट, दैट इज कॉल्ड प्लाज्मा। ओके, येलो पार्ट क्या होता है हमारा, प्लाज्मा होता है। इसका मेन कॉन्स्टिट्यूशन 55% होता है। ओके, और जो ब्लड जो सेल्स का पार्ट रहता है वो आपका 45% रहता है। आप बस मेनली 55% याद रखिए, जो 60% है वो मेनली अप्रोक्सीमेटली रहता है, बट मेनली इसका 55% है। ओके, और ब्लड सेल्स आपके 45% होते हैं। देखिए, और जो आपको ग्रीन ग्रीन सा पार्ट दिख रहा है आपको, दैट इज कॉल्ड व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। इनका जो ब्लड में कॉन्स्टिट्यूशन होता है ना, वो 1% से थोड़ा सा ज्यादा होता है। समझ में आया आपको? 1% से थोड़ा सा, मतलब समझ लीजिए 1% से भी कम होता है, 1% से भी कम होता है इनका जो क्या कहते हैं वो होता है, क्या कहते हैं इनका कॉन्स्टिट्यूशन 1% से भी कम होता है, बहुत ही कम होते हैं ये। और ये जो रेड दिखाई दे रहा है, दैट इज कॉल्ड रेड ब्लड सेल्स, और इनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 45% रहता है। समझ में आया आपको? ये होता, इसी तरीके से हम क्या करते हैं, ब्लड को डिवाइड करते हैं। That is called plasma, white blood cells and red blood cells। समझ में आया आपको इसका कॉन्स्टिट्यूशन अच्छे से? अब मैं प्लाज्मा की एक इमेज दिखाती हूँ आपको। देखिए, आप जब भी कभी हॉस्पिटल वगैरह गए होंगे तो आपने ऐसी कोई एक इमेज देखी हो, ऐसी एक बोतल चढ़ी जिसमें एक पीला कुछ येलो टाइप का इसमें बोतल चढ़ रही होती है, तो ये प्लाज्मा होता है। जब बॉडी में खून की कमी हो जाती है, जब कहते नहीं है ब्लड की कमी हो गई है खून में, तो वो एक जगह प्रॉपर पूरा ब्लड चढ़ाया जाता है। लेकिन जब बॉडी में लिक्विड पार्ट की कमी हो जाती है या फिर जो, तो उससे क्या करते हैं हम, प्लाज्मा को क्या करते हैं, प्लाज्मा को चढ़ाते हैं बॉडी में। जैसे कि आपको आपके चल रहा होगा आजकल एक कोविड-19 में हम प्लाज्मा को डोनेट भी कर रहे हैं। इस पे मैं कोविड-19 में एक वीडियो बहुत ही अच्छी बनाने वाली हूँ, आई होप आपको बहुत पसंद आएगी। तो उसको तो आप इसे अच्छे से देखिए, वहां पे मैं आपको प्लाज्मा का रोल समझाऊंगी कि कोविड में, कोरोना में प्लाज्मा का एक्चुअली रोल क्या। बट आप यहाँ पे इतना समझ लीजिए कि प्लाज्मा, यहाँ पे आपने कोविड-19 में प्लाज्मा का डोनेट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए प्लाज्मा का रोल आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट होता है हमारी बॉडी में। तो देखिए आपने समझ में आया आपको, ये जो येलो पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड प्लाज्मा। इसे हम चढ़ाते हैं जब लिक्विड की कमी हो जाती है हमारी बॉडी में। ओके, अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं। अब हम ब्लड कार्पस्कल्स के बारे में पढ़ेंगे, मेनली ब्लड सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, इट कॉन्स्टिट्यूट 40% पार्ट ऑफ द ब्लड। जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसका मेन कॉन्स्टिट्यूशन 45% का रहता है, आप ये ध्यान रखिए। ओके, अब देखते हैं आगे। दिस इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। इसे हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ओके, देखते हैं इसके 3 पार्ट्स क्या है हमारे। सबसे पहला हम पढ़ेंगे रेड ब्लड सेल्स। इसे हम क्या कहते हैं, इराइथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। रेड ब्लड कार्पस्कल्स, रेड ब्लड सेल्स भी कहते हैं, और इसका जो मेनली जो नेम है वो इराइथ्रोसाइट्स है। ओके, ये याद रखिए अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, इसमें से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। ओके, तो आप अच्छे से समझिए इसको।
ठीक है। अब देखिए पहला क्या है, द न्यूक्लियस इज एब्सेंट फ्रॉम इट्स। इसमें जो रेड ब्लड सेल्स है, इसमें मैं आपको एक चीज बता दूं कि इसमें न्यूक्लियस एंड सेल ऑर्गेनल्स क्या रहते हैं, इसमें एब्सेंट रहता है। जब हम मैच्योर आरबीसी हो जाती है हमारी, जब मैच्योर आरबीसी हो जाती है, जब आरबीसी पूरी तरीके से बन जाती है, तो इसके अंदर हमारा न्यूक्लियस का रहता है, एब्सेंट रहता है, और सेल ऑर्गेनल ये भी क्या रहता है, इसके अंदर से एब्सेंट रहता है। समझ में आया आपको? सेल ऑर्गेनल भी एब्सेंट रहता है, न्यूक्लियस भी क्या रहता है, इसके अंदर एब्सेंट रहता है। अब आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है। इट इज फॉर्म्ड इन बोन मैरो एट द एम्ब्रॉयनिक स्टेज, इट्स फॉर्मेशन टेक प्लेस इन द लिवर। अब ये इसका क्या मतलब है, जो ये क्या कहते हैं, हमारे ये जो रेड ब्लड सेल्स है मेनली तो ये बोन मैरो में फॉर्म होते हैं, इनका जो फॉर्मेशन है वो बोन मैरो में होता है। बट जब हमारी एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है तब हमारा क्या कहते हैं, इसका जो फॉर्मेशन है वो लीवर में होता है। एम्ब्रियोनिक स्टेज का मतलब क्या होता है, जब माँ अपने बच्चे को पैदा करने वाली होती है तो एम्ब्रियो में इसका क्या कहते हैं, डेवलप होता है। समझ में आया? जब फीटस बनता है, क्या कहते हैं, जब फीटस बनता है, ठीक है, तो उस टाइम जो बेबी के जो ब्लड होता है, जो माँ का ब्लड होता है, वो जो रेड ब्लड सेल्स है उसमें क्या करते हैं, हमारे क्या कहते हैं, सेल्स हमारी लीवर से फॉर्म होते हैं। समझ में आया? तो वैसे इसका फॉर्मेशन बोन मैरो से है, बट एट द एम्ब्रियोनिक स्टेज इसका फॉर्मेशन किससे है, लीवर से है। ओके, अब देखते हैं आगे हम। लाइफ स्पान इसका 20 डेज टू 120 डेज रहता है, मतलब इसका जो लाइफ स्पान है वो 20 डेज टू 128 डेज रहता है। जैसे कि आपको जो काउंट आरबीसी है वो सबसे ज्यादा होती हैं ये, जैसे कि इसका फॉर्मेशन होता है 5.5 मिलियन 5.5 मिलियन पर ml। समझ में आया आपको? 1 ml में आपके 5.5 मिलियन रेड ब्लड सेल्स होते हैं। इनका जो टाइम पीरियड होता है वो 20 टू 120 डेज तक होता है। समझ में आया आपको? इसका लाइफ स्पान अगर आपसे पूछा जाएगा तो आपको 120 डेज ही इसका आंसर लगाना होगा। ओके, इनका फॉर्मेशन रेड ब्लड बहुत ज्यादा होता है। ओके, अब देखते हैं आगे। RBC destruction takes place in spleen, so it is called grave of RBC। RBC destruction मतलब क्या, कि जो इनका जो कहते हैं हम, क्या इनका जो डिस्ट्रॉय होते हैं, डेड होते हैं, जहाँ पे जाके खत्म होते हैं, उस जगह का नाम है स्प्लीन। स्प्लीन में जाके ये सबसे पहले क्या करते हैं, अपना डेड करते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, ग्रेव ऑफ आरबीसी। जैसे कि मैंने आपको कल के सेशन में भी बताया था कि ग्रेव ऑफ आरबीसी मतलब इनका कब्रिस्तान, कर्बगाह, मतलब कब्रिस्तान में तभी तो जाते हैं जब हमारी बॉडी डेड हो जाती है, तभी यहाँ पे भी सेम मतलब यही है कि जब हमारी इसकी जो बॉडी डेड हो जाती है, जब खत्म हो जाते हैं तो इस स्प्लीन में जाके क्या हो जाते हैं, खत्म होते हैं, इसलिए इसे ग्रेव ऑफ आरबीसी हम कहते हैं। ओके, अब देखते हैं। इट कंटेन्स हीमोग्लोबिन इन विच हेमी इज एन आयरन कंटेनिंग कंपाउंड। जैसे कि मैंने आपको बताया था इसके अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट रहता है रेड ब्लड सेल्स में, तभी इसका रेड कलर हमें आइडेंटिफाई होता है। इसका अगर इसका क्वेश्चन भी बनता है, जैसे कि मैंने आपको कल के क्वेश्चन में ही बताया था कि कहते हैं ब्लड का रेड कलर ही क्यों होता है, ड्यू टू प्रेजेंट द हीमोग्लोबिन पिगमेंट इन द ब्लड। ठीक है, इसके अंदर जो होता है आयरन कंटेनिंग कंपाउंड होता है, जैसे कॉल्ड मेटलोप्रोटीन कहते हैं हम इसे, क्योंकि आयरन हमारा एक मेटल होता है। ओके, तो आप ब्लड की ये होते हैं हमारे रेड ब्लड सेल्स, इसके बारे में आगे और पढ़ते हैं हम। देखिए, ड्यू टू द प्रेजेंट ऑफ हीमोग्लोबिन कलर ऑफ ब्लड इज रेड। ओके, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। Globin is a proteinous compound which is extremely capable of combining with oxygen and carbon dioxide। ठीक है, ग्लोबिन एक प्रोटीनियस कंपाउंड होता है। जैसे कि आपको पता है कि जो हीमोग्लोबिन ही हमारा क्या करता है, ऑक्सीजन को हमारे पूरे ब्लड में, हमारी पूरी बॉडी में क्या कहते हैं, हार्ट पे ले जाता है। समझ में आया? जैसे हम ऑक्सीजन लेते हैं तो ये लंग्स होते हैं हमारे इधर, ये एल्वेलाई होते हैं। यहाँ पे क्या कहते हैं, जब हमारा ब्लड पहुंचता है तो यहाँ पे हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी करता है और क्या कहते हैं, हार्ट तक ले जाने का काम करता है, और हार्ट फिर पूरे बॉडी में इसे डिस्ट्रीब्यूट करता है। सर, तो ग्लोबिनियस नाम का एक कंपाउंड होता है जो कि क्या करता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, कंबाइन करने का काम करता है। ओके,
द आयरन कंपाउंड फाउंड इन हीमोग्लोबिन इज हेमेटिन। इसके अंदर जो आयरन कंपाउंड जो पाया जाता है उसको हम हेमेटिन कहते हैं। ओके, तो ध्यान रखिए इसका नाम। फंक्शन इसका क्या होता है? टू कैरी ऑक्सीजन टू ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी एंड ब्रिंग बैक टू द कार्बन डाइऑक्साइड। समझ में आया आपको? इस रेड ब्लड सेल्स का फंक्शन क्या होता है, ये बात समझिए। टू कैरी ऑक्सीजन ऑल द सेल्स, सेल्स से सारी ऑक्सीजन को कैरी करना बॉडी से एंड ब्रिंग बैक टू द कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो गया, पूरी बॉडी में हमारी ऑक्सीजन ब्लड के थ्रू सर्कुलेट हो गई, फिर ये कहते हैं इससे कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है तुरंत ही, ताकि हमें इस कार्बन डाइऑक्साइड का हमें रिलीज भी तो करना होता है। वही ऑक्सीजन क्या होती है हमारे कार्बन डाइऑक्साइड में बनने में काम करती है। जैसे मैंने आपको बताया ग्लोबिन एक प्रोटीनियस कंपाउंड है, ये हेल्प करता है ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड बनने में। ओके, एनीमिया डिसीज कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन। एनीमिया आपने सुना होगा, जब हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है बॉडी में तब हमें एनीमिया डिसीज होती है। समझ में आया आपको? एनीमिया डिसीज हो जाती है जब हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है हमारी बॉडी में। ओके, at the time of sleeping, RBC is reduced by 5% and people who are at the height of 4,200 meter, RBC increases by 30% in them. जैसे कि आपको पता है जब हम स्लीप करते हैं तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन क्या होता है? रेस्ट पे होता है, जिसकी वजह से हमारे आरबीसी की जो क्या कहते हैं बनने की जो कैपेसिटी है वो 5% डिक्रीज हो जाती है। ओके, जब हम हाइट पे जाते हैं तो हाइट पे जाने के बाद हमारा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने की वजह से जब हम 4200 मीटर के ऊपर जाते हैं, 4200 मीटर तक जाते हैं, हमारे जो आरबीसी की जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो जाती है, 30% इंक्रीज हो जाती है। ओके, ये फैक्ट है, आपको ढंग से याद करना है। अब देखते हैं हम आरबीसी कैसा होता है। देखिए, ये दिस इज कॉल्ड रेड ब्लड सेल्स। इसे ही हम क्या कहते हैं? रेड। ये एक सेल है, ये एक सेल की इमेज है जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये ऐसा ही होता है रेड ब्लड सेल्स। समझ में आया आपको? ऐसा ही क्या होता है? रेड ब्लड सेल्स होता है। इसमें आपकी शेप देखिए, इसकी जो शेप है वो बाइकॉनकेव होती है। समझ में आया आपको? रेड ब्लड सेल्स की जो शेप होती है वो क्या होती है? हमारी बाइकॉनकेव होती है। ओके, इसकी शेप को ध्यान रखना, इसकी शेप से हमारे क्या कहते हैं बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। ओके, और जब हम ध्यान रखें, जो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो नंबर ऑफ आरबीसी को मेजर करता है कि हमारे बॉडी में आपको कैसे पता चला कि 5.5 मिलियन पर ml इतना आरबीसी काउंट, तो एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसे हम क्या कहते हैं? हीमोसाइटोमीटर। क्या कहते हैं उसे? हीमोसाइटोमीटर। ओके, हीमोसाइटोमीटर, दैट इज कॉल्ड द इंस्ट्रूमेंट विच इज काउंट द नंबर ऑफ आरबीसी। ओके, तो हीमोसाइटोमीटर आपको याद रखना है अच्छे से। ये आपका रेड ब्लड सेल्स की इमेज है। इसकी मैं एक बार आपको एक और अच्छे से इमेज दिखा देती हूँ। एक इसका देखिए, दिस इज कॉल्ड रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स होता है ये इसका। अगर आप इसे ऐसे देखेंगे तो आपको बाइकॉनकेव दिख रहा है इधर, ठीक है? तो ये आपको याद रखना है। ये जो आपके डॉट 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 छोटे छोटे स्पॉट दिखाई दे रहे हैं, दैट इज कॉल्ड हीमोग्लोबिन। ओके, दैट इज कॉल्ड हीमोग्लोबिन। और इसे आप ऊपर से देखेंगे तो आपको ये ऐसा दिखाई देगा। ओके, अब हम चलते हैं आगे, देखते हैं। अब हमारा वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स दिस इज कॉल्ड ल्यूकोसाइट्स। वाइट ब्लड सेल्स को हम ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। ओके, ये अच्छे से याद रखने का आप। इट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन बोन मैरो, लिम्फ नोड एंड समटाइम्स इन लिवर एंड स्प्लीन। देखिए, इनका जो फॉर्मेशन है वो बोन मैरो से ही होता है, बट कभी कभार हम इसका जो फॉर्मेशन है वो लिम्फ नोड से भी होता है और कभी कभी लिवर एंड स्प्लीन से भी होता है। तो ध्यान रखिए, वैसे तो इसका बोन मैरो से ही होता है, बट कभी कभार लिम्फ नोड एंड समटाइम्स इन लिवर एंड स्प्लीन से भी होता है। ओके, लाइफ स्पैन इसका 5 to 20 डेज का होता है, बहुत ही फ्यू डेज का होता है। ठीक है, वैसे मेरे लिए 4-5 दिन का ही होता है इसका लाइफ टू स्पैन डेज।
द न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन द कहते हैं WBC। जो हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स है इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, समझ में आया, इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। और हमारा जो RBC है इसमें हमारे न्यूक्लियस और सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। ओके, और जो क्या कहते हैं फिर देख फंक्शन क्या रहता है इनका, टू प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम द डिसीज। इसको हम क्या कहते हैं, फंक्शन ये रहता है कि हम इससे क्या कहते हैं, डिसीज से जो हमको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ओके, कोई भी जो हमारी जो डिसीज होती है, अगर हमारे ब्लड सेल्स में ब्लड में WBC की कमी हो जाएगी तो हमारी जो इम्यूनिटी पावर है वो कम हो जाएगी। समझ में आया आपको। इसका जो मेनली जो काउंट रहता है वो 6000 to 8000 ml होता है। ठीक है, 6000 मतलब एक ml में हमारे 6000 से 8000 के आसपास हमारे क्या कहते हैं WBC रहते हैं। देखिए RBC से कितना कम है ये। ठीक है, तो इसकी कमी होने की वजह से हमारे क्या कहते हैं इम्यूनिटी पावर कम हो जाती है, जिसकी वजह से हमें बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए इसे क्या कहते हैं हम, टू प्रोटेक्ट द फ्रॉम द डिसीज। इसका जो रेशियो रहता है हमारा कहते हैं RBC और WBC का वो 600 होता है। मतलब एक हमारा WBC होगा तब उस पे 600 हमारे क्या होंगे, RBC होंगे। समझ में आया आपको। ओके, इट कंटेन्स ऑफ ग्रेनुलोसाइट्स एंड एग्नोसाइट्स। वैसे तो इसके दो क्या कहते हैं, दो पार्ट्स में हम इसे डिवाइड करते हैं, ग्रेनुलोसाइट्स और एग्नोसाइट्स में। ओके, समझ में आया आपको। ये इसका दो फॉर्मेशन है, आप अच्छे से याद रखना है आपका। ग्रेनुलोसाइट कंसिस्ट ऑफ न्यूट्रोफिल्स, एसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स। समझ में आया। ये क्या कहते हैं ग्रेनुलोसाइट्स के पार्ट हैं, न्यूट्रोफाइल्स, एसिनोफाइल्स एंड बेसोफिल्स। समझ में आया आपको, नेम याद रखने हैं ये। बाकी इतना कोई खास इसमें ज्यादा डीपली जानने की जरूरत नहीं है इनमें। और एग्नोसाइट्स कंसिस्ट ऑफ लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। बाकी जो ये लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स हैं ये क्या होते हैं, हमारे एग्नोसाइट्स के क्या होते हैं, टाइप्स होते हैं। समझ में आया आपको। WBC कितने के, 2 के। फिर ग्रेनुलोसाइट्स में 3 पार्ट, फिर एग्नोसाइट्स में 2 पार्ट, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। समझ में आया आपको। ये जो लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स है सबसे ज्यादा मेनली काम करते हैं। समझ में आया आपको। लार्जेस्ट WBC होता है ये वो कहते हैं मोनोसाइट, और स्मॉलेस्ट WBC होता है हमारा लिम्फोसाइट। ठीक है, ये कहते हैं हमारे डायरेक्टली किल्स करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो क्या कहते हैं हमारी बॉडी को क्या करते हैं, हार्म पहुंचाने का काम करते हैं। लिम्फोसाइट भी 2 प्रकार के होते हैं, एक बीटा लिम्फोसाइट, एक टी लिम्फोसाइट। समझ में आया आपको, बीटा लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स। अब आगे चलते हैं, देखते हैं हमारा व्हाइट ब्लड सेल्स कैसा होता है। देखिए दैट इज कॉल्ड व्हाइट ब्लड सेल्स। ये जो इमेज आपको दिखाई दे रही है इधर, दिस इज कॉल्ड व्हाइट ब्लड सेल्स। इसे हम कहते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स की इमेज। और ये जो क्या दिखाई दे रहे हैं आपको, हमारे RBC बहुत ही कम होते हैं RBC की तुलना में। जैसे कि मैंने आपको रेशियो भी बताया था, एक WBC पे 600 RBCs होते हैं। ओके, इनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। उनका लाइफ स्पान मेनली 4 से 5 दिन का ही रहता है। ओके, 6000 से 8000 के आसपास ये पर ml में होते हैं। ये हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रदान करने का काम करते हैं और ये बोन मैरो में फॉर्म होते हैं। ओके, अब देखिए आगे चलते हैं हम। तो अब देखते हैं हम किसके बारे में पढ़ेंगे। अब ब्लड प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोसाइट्स। ब्लड प्लेटलेट्स क्या होती हैं, उन्हें हम थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। ओके, फाउंड ओनली इन द ब्लड ऑफ ह्यूमन एंड अदर मैमल्स। ये ह्यूमन के ब्लड में और क्या कहते हैं अदर मैमल्स के ब्लड में ये पाए जाते हैं प्लेटलेट्स। ओके, द न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन इट। इनके अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट रहता है, सिर्फ WBC के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। इट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन द बोन मैरो। सबका फॉर्मेशन बोन मैरो में ही होता है। लाइफ स्पान इनका 3 to 5 डेज का होता है मेनली। ठीक है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। इट डाइज इन द स्प्लीन। इनका भी जो क्या कहते हैं डाइज है वो भी क्या होता है, स्प्लीन में ही होता है। समझ में आया आपको। फंक्शन क्या रहता है, टू हेल्प इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। ये क्या कहते हैं ब्लड क्लॉटिंग में काम करता है, ये ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है। ठीक है, ये ब्लड क्लॉटिंग में पार्ट लेता है, ब्लड क्लॉटिंग को बनने में प्लेटलेट। समझ में आया आपको। इसका मेनली जो मेन फंक्शन यही है। इनके फंक्शन अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, दैट इज कॉल्ड प्लेटलेट।
इसे ही हम क्या कहते हैं, प्लेटलेट। ये आपका प्लेटलेट होता है। ये मैंने कल के सेशन में भी आपको अच्छे से इमेज बताई, मैंने यहाँ भी आपको अच्छे से बता दी। दिस इज कॉल्ड WBC एंड दिस इज कॉल्ड RBC एंड दिस इज कॉल्ड प्लेटलेट्स। इनका जो मेनली काउंट रहता है वो आपको बताऊं, जो आपकी देखा होगा, जो आपको डेंगू वगैरह हो जाता है तो इसमें आपकी प्लेटलेट्स कहते हैं ना, आपकी प्लेटलेट्स गिर गई, इतनी प्लेटलेट्स रह गई हैं, ये रह गई है, वो रह गई है, तो आपको देखा होगा तो इसके जो मेनली रहता है वो 1.5 टू 4.5 लाख के बीच में होता है, पर ml में होता है आपका। 1 ml में आपके 1.5 टू 4.5 लाख प्लेटलेट्स होती हैं ब्लड में। इंजन का लाइफ स्पैन 5 टू 8 डेज का रहता है। ये बोन मैरो में फॉर्म होती है। अगर ये प्लेटलेट्स बनना बंद हो जाती हैं बोन मैरो से, तभी हमारी क्या होती हैं, जो प्लेटलेट्स हैं वो धीरे धीरे क्या होती हैं, हमारी कम होना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि जो डेंगू है वो डायरेक्टली रिएक्ट करता है हमारे बोन मैरो पे, इसलिए हमारे प्लेट्स का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। ओके। और ये क्या कहते हैं, हमारे पूरे ब्लड को पार्ट में डिवाइड करने का काम करते हैं। जैसे कि मैंने आपको तीनों दिखाए, दिस इज कॉल्ड प्लेटलेट्स, इसे हम थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं, और दिस इज कॉल्ड व्हाइट ब्लड सेल्स, इसे हम ल्यूकोसाइट्स कहते हैं, और रेड ब्लड सेल्स को हम इराइथ्रोसाइट्स कहते हैं। तीनों की सेल्स की इमेज दिखाई आपको, ये अच्छे से याद रखनी है आपको। ठीक है, अब आगे चलते हैं, देखते हैं फंक्शंस ऑफ ब्लड। ब्लड के फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ब्लड फंक्शन क्या करता है, टू कंट्रोल द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी एंड टू प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम डिसीज। ठीक है, अब देखिए टेम्परेचर को कंट्रोल करने की बात आ गई, क्योंकि लिक्विड पार्ट है हमारी बॉडी में, प्लाज्मा रहता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है, और प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम डिसीज बिकॉज ऑफ WBCs। ठीक है, ये WBCs की वजह से क्या रहता है, हमारी बॉडी को डिसीज से प्रोटेक्ट करता है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, डाइजेस्टेड फूड, कंडक्शन ऑफ हार्मोन्स, ये बिकॉज ऑफ RBCs। क्यों, इसके अंदर RBC प्रेजेंट है, क्योंकि RBC का मेन फंक्शन यही है, जो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है फ्रॉम द होल बॉडी एंड टू एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ओके, ये सब सेल्स की वजह से पूरा ब्लड का फंक्शन ही यही हो गया पूरा, मैंने आपको अलग अलग बताया था। टू हेल्प इन एस्टेब्लिशिंग कोऑर्डिनेशन अमंग डिफरेंट पार्ट्स। एस्टेब्लिशिंग मतलब जो डिफरेंट पार्ट्स है हमारी बॉडी में, लीवर, किडनी, कहते हैं हार्ट, ये सब एक दूसरे को कोऑर्डिनेशन मेंटेन रखते हैं। क्यों, क्योंकि ब्लड क्या काम करता है हमारा, जो ब्लड का काम करता है सर्कुलेट करता है हमारी पूरी बॉडी में, एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जाता है। ठीक है, एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जाता है और एक सर्कुलेटरी मेंटेन करता है सब में। ओके, जिसकी वजह से क्या रहता है, हमारा पूरा जो कोऑर्डिनेशन है वो अच्छे से पूरे होल बॉडी का अच्छे से चलता रहता है। ओके, अब आगे चलते हैं, देखते हैं। ये देखिए ब्लड का फॉर्म, ये आर्टरी वीन होती है। आर्टरी वीन हार्ट में होती है, जिससे हमारा क्या होता है, मैं अच्छे से समझा देती हूँ आपको। एक आर्टरी वीन होती है जो हमारी, मतलब आर्टरी एक नर्व होती है जो हमारे हार्ट से होके जाती है, जो पूरे होल बॉडी में हमारे ब्लड को क्या करती है, ट्रांसफर करती है। देखिए ये जो यहाँ से जो लिक्विड फॉर्म जो निकल के आ रही है, दैट इज कॉल्ड प्लाज्मा, जो आपको दिखाई नहीं दे रही है, बट एक दैट इज इमेजिनरी। ओके, दिस इज कॉल्ड रेड ब्लड सेल्स, जो आपको दिखाई दे रहे हैं। और ये जो दिखाई दे रहे हैं छोटे 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 छोटे, ये क्या होती हैं, आपकी प्लेटलेट्स। और ये दिखाई दे रहे हैं, दैट इज कॉल्ड व्हाइट ब्लड सेल्स। ओके, 3 कंपोनेंट से ये आपका क्या रहता है, ब्लड का रहता है, कॉम्पोजिशन होता है। अच्छे से आपको पूरा ब्लड समझ में आया आपको, इसका कॉम्पोजिशन मेनली किस किस टाइप से होता है। ओके, कॉम्पोजिशन मेनली पूरा ब्लड का आपको समझ में आया, दैट इज कॉल्ड प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल्स, WBC सेल्स एंड प्लेटलेट्स। ओके, अच्छे से आपको समझ में। अब हम पढ़ेंगे ह्यूमन ब्लड ग्रुप के बारे में, क्योंकि दैट इज द पार्ट ऑफ द ऑल्सो पार्ट ऑफ द कहते हैं ह्यूमन ब्लड। ठीक है, ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। मतलब ब्लड ग्रुप डिसाइड कैसे होता है, सब हर पर्सन का ब्लड अगर एक है तो इनके ब्लड ग्रुप के अलग अलग नाम क्यों, आज इसका आपको आंसर मिलेगा, वो भी मेरे साथ। बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है इसी के साथ, तो प्लीज कंटिन्यूअसली वॉच करते रहिए और एंड तक देखिएगा। अगर आप एंड तक नहीं देखेंगे तो आपको ब्लड सेशन बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। और ध्यान से मत भूलिएगा, इसका जो टेलीग्राम चैनल पे इसका रात को 10 बजे क्विज होने वाला है, वो क्विज भी आपका बाइलिंगुअल सेशन रहेगा, चिंता ना करिए, वहां पे आपको थोड़ी छूट दे दी जाएगी। ओके, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा, और बाकी तो फिर हम आपके लिए तत्पर हैं। ओके,
देखिए, ब्लड ग्रुप वो डिस्कवर्ड बाय लैंडस्टीनर इन 1900। कार्ल लैंडस्टीनर ये साइंटिस्ट थे, कार्ल लैंडस्टीनर साइंटिस्ट थे जिनने ह्यूमन ब्लड की क्या करी, डिस्कवरी करी 1900 में। ठीक है, अच्छे से याद रखिए, 1900 में कार्ल लैंडस्टीनर नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी करी थी। ये नाम आप अच्छे से याद रखिए, बहुत जगह पूछा जाता है। For this he was awarded Nobel Prize in the year 1930। ठीक है, इनके लिए इस वजह कहते हैं ब्लड ग्रुप को आइडेंटिफाई करने के लिए इनके लिए उन्हें नोबेल प्राइज का पुरस्कार दिया गया 1930 में। ओके, The main reason behind the difference in the blood of the human is the glycoprotein which is found in red blood corpuscles called an antigen। देखिए, मैंने आपको क्या बताया था कि ऐसा क्या रीजन है कि ब्लड जो डिफरेंस इन द ब्लड ऑफ द ह्यूमन बॉडी, मतलब जो ह्यूमन बॉडी का ब्लड है वो डिफरेंट क्यों होता है, अलग अलग क्यों होता है, बिकॉज द प्रेजेंट ऑफ द ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन क्या रहता है हमारे, क्या कहते हैं ब्लड में, वो जी क्या कहते हैं हमारे रेड ब्लड कार्पस्कल्स में, रेड ब्लड सेल्स में क्या रहता है हमारे प्रेजेंट रहता है, जिसकी वजह से हमारे ब्लड क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं, एंटीजन। समझ में आया आपको, इसे ही हम क्या कहते हैं, एंटीजन कहते हैं, जिसकी वजह से हमारे ब्लड में क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन रहता है। ब्लड हमारा डिफरेंट पार्ट्स का होता है। ओके, अब आगे चलते हैं, देखते हैं। द एंटीजन इज ऑफ 2 टाइप्स। एंटीजन कितने टाइप्स के रहते हैं आपके, 2 टाइप्स के रहते हैं, एंटीजन ए एंड एंटीजन बी। मतलब ये ग्लाइकोप्रोटीन को ही हम एंटीजन कहते हैं, एंटीजन हमने खुद ने रखा हुआ है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा ब्लड हमारा कैरेक्टराइज करता है, ब्लड हमारा डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड होता है। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंट ऑफ द एंटीजन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन देयर इज 4 ब्लड ग्रुप्स इन 4 ग्रुप्स ऑफ ब्लड इन ह्यूमन। ठीक है, आपको पता है एंटीजन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन दैट इज कॉल्ड द सेम। ओके, एंटीजन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन को हम एक ही नाम से जानते हैं, और जो ग्लाइकोप्रोटीन एक ऐसा प्रोटीन पाया जाता है हमारी क्या कहते हैं बॉडी में, जो कैरेक्टराइज करा है 2 पार्ट्स में, एंटीजन ए एंड एंटीजन बी, जिसकी वजह से हमारे 4 ब्लड ग्रुप बनते हैं हमारे ह्यूमन बॉडी में। ओके, क्या रहते हैं, 4 ब्लड ग्रुप बनते हैं हमारी ह्यूमन बॉडी में। देखते हैं आगे वो क्या है, दैट कंटेन्स एंटीजन ए, एंड जिसके अंदर एंटीजन ए रहता है वो ब्लड ग्रुप रहता है हमारा, जिसके अंदर क्या रहता है, एंटीजन ए रहता है, वो ब्लड ग्रुप होता है हमारा ए। समझ में आया आपको, जिसके अंदर एंटीजन ए प्रेजेंट रहता है वो ब्लड ग्रुप होता है, जैसे कि ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप और ओ ब्लड ग्रुप। ये 4 तरीके का ब्लड होते हैं हमारी बॉडी में, ए बी और ओ। समझ में आया आपको, जिसके अंदर एंटीजन ए प्रोटीन प्रेजेंट रहता है वो ब्लड ग्रुप हमारा ए होता है। ओके, दैट कंटेन्स एंटीजन बी, ब्लड ग्रुप बी, उसे हम कहें जिसके अंदर एंटीजन बी होता है, जिसके अंदर क्या रहता है आपका, एंटीजन बी रहता है, उसमें क्या रहता है आपका, ब्लड ग्रुप बी होता है आपका। ओके, ऐसा नहीं होगा एंटीजन ए है तो ब्लड ग्रुप बी होगा, एंटीजन बी है तो ए होगा, ऐसा नहीं, ए है तो ए और बी है तो बी। That contains both the antigen A and AB, जिसके अंदर एंटीजन A और एंटीजन B दोनों होते हैं, वो ब्लड ग्रुप हमारा AB होता है। समझ में आया आपको, जिसके रेड ब्लड सेल्स के अंदर ग्लाइकोप्रोटीन में एंटीजन A और एंटीजन B दोनों प्रेजेंट रहते हैं, वो ब्लड ग्रुप हमारा AB होता है। ओके, that contains neither of the antigen, ब्लड ग्रुप O, जिसके अंदर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता, none of the antigen, that is called ब्लड ग्रुप O। समझ में आया आपको, ब्लड ग्रुप क्या रहता है, ओ रहता है उसका। एन अपोजिट टाइप ऑफ प्रोटीन इज फाउंड इन ब्लड प्लाज्मा। एक अपोजिट टाइप ऑफ प्रोटीन रहता है, वो एंटीजन से डिफरेंट होता है, वो हमारे ब्लड प्लाज्मा में क्या होता है, पाया जाता है। एन अपोजिट टाइप ऑफ ब्लड प्रोटीन, ब्लड प्लाज्मा, दिस इज कॉल्ड एंटीबॉडी। समझ में आया, एंटीबॉडी का बहुत चल रहा है रोल हमारे कोविड-19 में। समझ में आया आपको, क्योंकि प्लाज्मा डोनेट कर रहे हैं हम, प्लाज्मा डोनेट में क्या होता है, हमारे एंटीबॉडीज होते हैं।
ओके। और दिस इज ऑल्सो टू टाइप्स, एंटीजन ए एंड एंटीजन बी एंड एंटीजन ए। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे जो ये इट इज दिस इज ऑल्सो ऑफ टू टाइप्स, एंटीबॉडी ए एंड एंटीबॉडी बी। ये प्लाज्मा के अंदर जो एंटीबॉडीज प्रेजेंट रहते हैं ये भी ऑल्सो दो टाइप्स के होते हैं, एंटीबॉडी ए एंड एंटीबॉडी बी। ओके। जो और ये देखिए कुछ फैक्ट्स हैं। ब्लड ग्रुप ओ इज कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर बिकॉज इट डज नॉट कंटेन एनी एंटीजन। इसका मैं बताऊंगी कि जो ओ ब्लड ग्रुप है वो हमारा यूनिवर्सल डोनर क्यों है और जो ए बी ब्लड ग्रुप है हमारा यूनिवर्सल रेसिपेंट क्यों है। समझ में आया? कि यूनिवर्सल डोनर वो इसलिए है क्योंकि इसके अंदर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता है, जिसकी वजह से किसी को भी अपना ब्लड दे सकता है। इसके अंदर कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं रहता ए बी में, इसलिए ये किसी से भी अपना क्या कहते हैं ब्लड ले सकता है। ओके। और जो ये ए बी ब्लड ग्रुप है इसको बाद में डिस्कवर किया गया था 1902 में। इसका जो साइंटिस्ट थे वो कौन थे? एल्फ्रेड एंड एड्रिलानो स्ट्रिलन। इन साइंटिस्ट का नाम था, ये दो थे, एल्फ्रेड एंड एड्रियानो स्ट्रिलन ने ए बी ब्लड ग्रुप को आइडेंटिफाई किया था 1902 में। बाकी जो ए बी ओ सिस्टम है ये लैंडस्टेन ने 1900 में दिया था। ओके। अब देखिए एक हेपरिन एक नाम का एक प्रोटीन होता है, हेपरिन नाम का एक और एक प्रोटीन होता है, ये हेपरिन ये एंटी कोएगुलेटेड होता है विच इज प्रेजेंट इन द ब्लड विच एश्योर स्मूथ ब्लड फ्लो इन द वेसल्स। मतलब ये हेपरिन नाम का जो प्रोटीन है ये कोएगुलेशन ब्लड को क्लॉट ना करने में मदद करता है, मतलब खून को जमने नहीं देता अंदर, क्योंकि जो ब्लड में हेपरिन नाम का प्रोटीन प्रेजेंट रहता है जिसकी वजह से ब्लड हमारा ना ही तो क्लॉट होता है ना ही हमारा क्या होता है कोएगुलेट रहता है, कोएगुलेट रहता है। कोएगुलेट का मतलब होता है मिल्क भी तो कोएगुलेशन प्रोसेस होता है जिसकी वजह से हमारी दही जमती है, तो ब्लड मिल्क भी तो जमता है ना, तो इसकी वजह से इसके अंदर ऐसा हेपरिन नाम का प्रोटीन होता है जिसकी वजह से ब्लड ना ही तो क्लॉट हो पाता है अंदर और ना ही क्या हो पाता है हमारा कोएगुलेट हो पाता है। ठीक है, ड्यू टू द प्रेजेंट ऑफ हेपरिन। ये एक टाइप ऑफ प्रोटीन होता है। समझ में आया आपको? अब आगे चलते हैं, मैं आपको समझाती हूँ हर चीज। अब देखिए जैसे मैंने आपको क्लॉटिंग बताई तो मैं आपको क्लॉटिंग के बारे में बता देती हूँ कि ब्लड क्लॉट कैसे होता है और उसमें क्या क्या चीज क्या कहते हैं इसमें हेल्प करती है। देखिए फॉलोइंग रीजन टेक प्लेस ड्यूरिंग क्लॉटिंग। ये क्या कहते हैं जब क्लॉटिंग होती है डिफरेंट टाइप्स की रिएक्शंस होती हैं हमारी क्या कहते हैं उसमें क्लॉटिंग में। तो देखिए थ्रोम्बोप्लास्टिन प्लस थ्रोम्बिन और प्लस कैल्शियम से हमारा थ्रोम्बिन बनता है। थ्रोम्बोप्लास्टिन, प्रोथ्रोम्बिन और ये कहते हैं कैल्शियम। जो ये प्रोथ्रोम्बिन और जो फिब्रोजिन जो मेनली काम करते हैं इनका जो फॉर्मेशन होता है वो लीवर में होता है। इनका जो फॉर्मेशन होता है लीवर में होता है, दैट इज कॉल्ड ऑल्सो द प्रोटीन्स। ठीक है, ये ऑल्सो प्रोटीन्स होते हैं, इनका जो फॉर्मेशन होता है वो लिवर में होता है। फिर जब थ्रोम्बिन बनता है तो थ्रोम्बिन रिएक्ट करता है फिब्रोजिन से, तब बनता है फिब्रिन। फाइब्रिन बनता है हमारा, थ्रोम्बिन जब फिब्रोजिन से रिएक्ट करता है तो हमारा क्या बनता है फाइब्रिन बनता है। और फाइब्रिन जब ब्लड सेल से रिएक्ट करता है तब हमारा ब्लड क्लॉट होता है। ब्लड क्लॉट का मीनिंग क्या होता है? खून के थक्के जमना। आपने देखा होगा जब हमारी बॉडी से ब्लड फ्लो होता है तो खून बाद में जमने लगता है, ये ड्यू टू द प्रेजेंट ऑफ आयरन मेटल, क्योंकि आयरन मेटल प्रेजेंट रहता है हमारी ब्लड में जिसकी वजह से ये भी पार्टिसिपेट करता है। बट कुछ ऐसे सेल्स भी प्रेजेंट होते, कुछ ऐसा प्रोटीन भी होता है जिसकी वजह से हमारा ब्लड क्या करती है क्लॉट करती है। आपने देखा होगा अगर हमारी ब्लड क्लॉटिंग ना हो तो ब्लड का बहना कभी बंद होगा ही नहीं। समझ में आया अब आपको? इसलिए कुछ ऐसे प्रोटीन है जो हमारे सेल्स में प्रेजेंट रहते हैं। विटामिन के इज हेल्पफुल इन ब्लड क्लॉटिंग। विटामिन के हमारे क्या कहते हैं विटामिन के की वजह से हमारा ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। और क्या कहते हैं मैंने आपको बताई थी प्लेटलेट्स भी हेल्प करती हैं आपकी। विटामिन के करता है, कैल्शियम करता है और सारे ये प्रोटीन्स तो हैं ही। ठीक है, ये सारे आप क्या करते हैं प्लेटलेट्स में जो क्या कहते हैं क्लॉटिंग में आपकी हेल्प करते हैं। ओके, तो कोई भी आपको इसमें नाम दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा इनमें से बताइए कौन सा आपका ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, तो अच्छे से आपको याद रखना है ये सारे नाम। ओके, अब आगे चलते हैं, देखते हैं ये आपके क्या होते हैं सारे
ब्लड ग्रुप्स होते हैं। देखिए, जब ABO सिस्टम मैंने आपको बताया है तो इसमें A ब्लड ग्रुप में A पॉजिटिव होता है, A नेगेटिव होता है। पॉजिटिव नेगेटिव का फैक्टर मैं आपको बताऊंगी कि क्यों पॉजिटिव होता है, क्यों नेगेटिव होता है। B पॉजिटिव होता है, B नेगेटिव होता है। AB पॉजिटिव होता है, AB नेगेटिव होता है। O पॉजिटिव होता है, O नेगेटिव होता है। मेनली तो हमारे 4 ब्लड ग्रुप होते हैं, बट इनको जब बांट दिया जाता है अलग अलग उसमें, तो 8 तरीके के ब्लड ग्रुप हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। ओके, देखिए इसकी वजह क्या है, RH फैक्टर। इसे हम क्या कहते हैं, रिसस फैक्टर भी कहते हैं। RH फैक्टर इज ऑल्सो द मेन रीजन टू डिवाइड द ब्लड ग्रुप्स इन पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो सबसे पहले हम RH फैक्टर को पढ़ते हैं। व्हाट इज RH फैक्टर? ओके, इट इज अ टाइप ऑफ एंटीजन एंड डिस्कवर्ड बाय लैंडस्टीनर एंड वीनर इन रिसस मंकी। देखिए, RH फैक्टर एक टाइप का एंटीजन होता है, ठीक है। जो हमारे ये जो RH फैक्टर है ये टाइप का एंटीजन होता है, जो क्या कहते हैं, डिस्कवर कहते हैं, किसने किया था, लैंडस्टीनर एंड वीनर, ठीक है। लैंडस्टीनर एंड वीनर ने 1940 में इसकी डिस्कवरी करी थी। एक टाइप ऑफ एंटीजन है और ये डिस्कवर किस पे किया था, रिसिस नाम का एक मंकी था, ठीक है। ये मंकी ही एक्चुअल में उसका नाम रिसिस था, तो जिसकी इसलिए इसका जो नाम है जो इसके, इसलिए हमने रिसिस फैक्टर रख दिया, ठीक, जिसकी वजह से हमने इसे क्या नाम दिया, RH फैक्टर। ओके, देखिए, ओके, ये टाइप का एंटीजन होता है। एंटीजन पता है आपको, RBCs में पाए जाते हैं। RBC के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, याद रखिए। मैं आपको अच्छे से बता देती हूँ कि जो ये एंटीजन होता है आपका, ये आपके सरफेस ऑफ RBCs होते हैं। ये सरफेस ऑफ RBCs प्रेजेंट होते हैं टू डिटरमाइन द ब्लड ग्रुप। ओके, क्योंकि एंटीजन इज ऑल्सो मेन पार्ट टू डिटरमाइन द ब्लड ग्रुप, टेक पार्ट इन द ब्लड ग्रुप। जो ये एंटीबॉडीज होते हैं ये आपके प्लाज्मा में पाए जाते हैं। ये अच्छे से याद रखिए, प्लाज्मा में पाए जाते हैं, ठीक है। ये आप अच्छे से ध्यान रखिए। और RH फैक्टर का देखते हैं अभी क्या मेन रीजन है। ये ब्लड ग्रुप में मेनली पार्टिसिपेट करते हैं कि ब्लड ग्रुप में कैसे इन्हें आइडेंटिफाई किया जाए। देखिए, हमारे कितने तरीके के सिस्टम होते हैं, 2 तरीके के सिस्टम होते हैं हमारे, ABO सिस्टम और RH फैक्टर सिस्टम। देखिए, ABO सिस्टम होता है हमारा और RH फैक्टर सिस्टम होता है, ओके, जिसमें हमारे कितने तरीके के ब्लड होते हैं वो देखते हैं। देखिए, जो ABO सिस्टम में हमारे AB और O की 4 तरीके के ब्लड होते हैं हमारे, ओके। और ये जो RH फैक्टर में RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव, ठीक है। RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव का क्या है, जिससे हमारे ये जो 4 ब्लड ग्रुप है इन्हें 8 पार्ट में डिवाइड करने का काम RH फैक्टर करता है, ओके। कैसे, देखिए, पर्सन विथ RH फैक्टर, जो जिसके ब्लड ग्रुप में RH फैक्टर प्रेजेंट होगा वो ब्लड ग्रुप हमारा पॉजिटिव ब्लड ग्रुप होगा, और जिसके अंदर हमारा RH फैक्टर प्रेजेंट नहीं होगा वो ब्लड ग्रुप हमारा क्या होगा, RH नेगेटिव होगा। समझ में आया आपको, वो ब्लड ग्रुप क्या होगा हमारा, RH नेगेटिव होगा। ऐसे टाइप के लोग जो RH पॉजिटिव होते हैं वो आपके 97% पाए जाते हैं, और ऐसे टाइप के जो ब्लड ग्रुप हैं वो मेनली 3% ही रहते हैं। जो आपने देखा नेगेटिव ब्लड वाले जो क्या कहते हैं हमारे ब्लड ग्रुप्स होते हैं बहुत ही रेयर होते हैं और बहुत ही कम पाए जाते हैं। मतलब ज्यादातर लोगों के पॉजिटिव ही पाए जाते हैं जिनके अंदर RH फैक्टर प्रेजेंट होता है, जिनके अंदर नहीं होता है वो नेगेटिव होते हैं, ओके। तो ये होता है आपका RH फैक्टर जो डिसाइड करता है हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव को, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम कि ये जो मेनली पार्टिसिपेट कहाँ करता है और RH फैक्टर का मेन रोल है क्या हमारी बॉडी में। देखिए, ये आपके हमारे मैं एक पिक्चर के द्वारा आपको समझाना चाहूंगी कि ये कैसे आइडेंटिफाई करता है। ये जो आपको बॉक्स दिखाई दे रहे हैं वो RH फैक्टर है, और जो ब्लू से दिखाई दे रहे हैं B एंटीजन, और जो येलो से दिखाई दे रहे हैं वो A एंटीजन है, ओके। ये आपका AB पॉजिटिव है।
ए बी पॉजिटिव में आपका RH फैक्टर भी प्रेजेंट है, ए एंटीजन भी प्रेजेंट है और बी एंटीजन भी प्रेजेंट है, जिसकी वजह से ये ए बी पॉजिटिव बना। अब ए पॉजिटिव में देखिए ए एंटीजन प्रेजेंट है और RH फैक्टर प्रेजेंट है, जिसकी वजह से ए पॉजिटिव बना। बी पॉजिटिव में बी एंटीजन प्रेजेंट है और RH फैक्टर प्रेजेंट है, जिसकी वजह से बी पॉजिटिव बना। ओ पॉजिटिव में एंटीजन प्रेजेंट नहीं होते, सिर्फ RH फैक्टर प्रेजेंट होने की वजह से ये ओ पॉजिटिव बना। ए बी नेगेटिव में RH फैक्टर प्रेजेंट ना होने की वजह से ये ए बी नेगेटिव है, इसमें RH फैक्टर नहीं है, इसमें RH फैक्टर नहीं है और इसमें तो कुछ नहीं है, तो फिर ये O नेगेटिव है। O नेगेटिव बहुत ही रेयर ब्लड ग्रुप होता है और ये क्या कहते हैं, ये बहुत ही कम पाया जाता है। ठीक है, तो आप ध्यान रखिए, ऐसे क्लासिफाई करता है एक दूसरे में। अब मैं आपको एक टेबल बताऊंगी जिसके सारे आपको पता चलेगा कि कौन सा ब्लड ग्रुप किस चीज को डोनेट कर सकता है और किस किस को रिसीव कर सकता है, कौन सा यूनिवर्सल डोनर कैसे बना, यूनिवर्सल रेसिपिएंट कैसे बना, ये आपको मैं अच्छे से अब आइडेंटिफाई करती हूँ, जिसमें मैं आपको ब्लड ग्रुप का ट्रांसफ्यूजन बताऊंगी वो कैसे होगा। देखिए आगे चलते हैं, अब ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बारे में पढ़ते हैं अभी। ठीक है, जैसे एक टेबल है, मैं आपको उस टेबल के द्वारा अच्छे से समझाऊंगी अभी। देखिए ये टेबल है, ठीक है, जिसमें आपके, सॉरी ये गलत हो गया है, यहाँ पे ABCD नहीं आएगा, यहाँ पे AB आएगा और यहाँ O आएगा। ओके, ये AB और O आएगा। दिस इज का PDF या प्रिंटिंग मिस्टेक है। ओके, जस्ट नेग्लेक्टेड। ओके, तो ध्यान रखिए, एंटीजन जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन है वो आपको अच्छे से समझ लीजिए कि जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन है, अगर हमारा एंटीजन ए अगर एंटीबॉडी ए से रिएक्ट करेगा, इसे स्मॉल ए से प्रेजेंट करते हैं, तब हमारी क्लॉटिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। ये ध्यान रखिए, क्लॉटिंग हो जाएगी, खून का थक्का जम जाएगा, ये जो ट्रांसफ्यूजन है ये काम नहीं करेगा। अगर हमारा बी एंटीबॉडी बी से रिएक्ट करेगा तब भी क्लॉटिंग होगी। समझ में आया आपको? तब भी क्लॉटिंग होगी, तब तो ये भी काम नहीं करेगा। ये ध्यान रखिए, अगर एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी बी होगा, तभी वो ब्लड ग्रुप बनेगा, ब्लड बनेगा। समझ में आया आपको? ये ध्यान रखने का, दो तरीके सेम जैसे एंटीजन नहीं रखने हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिए, ये जो एंटीजन होता है वो डोनर का होता है और एंटीबॉडी ये क्या होता है, ये रिसीवर का होता है। मतलब जो खून ले रहा है, ये खून दे रहा है, वो अपना एंटीजन देगा, और खून जो क्या कहते हैं ले रहा है, वो उसके एंटीबॉडी से रिएक्ट करना चाहिए। ओके, अगर देखिए कोई डोनर है जिसका एंटीजन ए है, ये भी है, ये ओ है, किसी का एंटीजन ओ है, वो किसी ऐसे व्यक्ति को डोनेट नहीं कर सकता जिसका एंटीबॉडी ए होगा। जिसका एंटीबॉडी बी होगा वो उसी को रिएक्ट कर सकता है। बी किस किस का हो सकता है, ये देखिए कौन कौन इसमें रिसीव कर सकता है। ए कर सकता है, क्योंकि ए कर सकता है रिसीव। ओके, क्योंकि ए में ए एंटीजन होगा। ओ कर सकता है रिसीव, ओ कर सकता है कि सॉरी, ए में बी एंटीबॉडी होगा और ओ कर सकता है, क्योंकि ओ में कोई भी एंटीजन या कोई भी एंटीबॉडी नहीं प्रेजेंट होने की वजह से, सॉरी एंटीबॉडी तो प्रेजेंट होता है ओ में कोई भी एंटीजन प्रेजेंट ना होने की वजह से ये किसी से भी अपना खून ले सकता है। तो आपको समझ में आया कि यूनिवर्सल डोनर क्यों है ये? समझ में आया आपको? जो ये ओ है ये यूनिवर्सल डोनर क्यों है? समझ में आया आपको? यूनिवर्सल डोनर क्यों है कि किसी को भी अपना खून दे सकता है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी एंटीबॉडीज प्रेजेंट नहीं होती है। ओके, अब देखिए, जो ये एंटीबॉडी ए, एंटीजन ए है, ये एंटीबॉडी बी से रिएक्ट करेगी, और ये कौन कौन इससे रिसीव कर सकता है, तो कौन कौन खून ले सकता है, ए और ओ, और कौन कौन डोनेट कर सकता है, ए और ए बी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एंटीजन ए है और इसके अंदर क्या है, एंटीजन ए है। समझ में आया आपको? बी जो ब्लड ग्रुप है, जिसका बी ब्लड ग्रुप है, उसमें एंटीजन बी होगा और
ए एंटीबॉडी होगा। समझ में आया आपको? ए एंटीबॉडी होगा। कौन कौन रिसीव कर सकता है इसके? क्यों? किसी जो ब्लड ग्रुप है उसी के अंदर एंटीजन बी होता है और एंटीबॉडी ए होता है। ओ ब्लड ग्रुप के अंदर दोनों ही एंटीबॉडीज होते हैं, ए एंड बी, बट एंटीजन प्रेजेंट ना होने की वजह से ये रिसीव कर सकता है बी ब्लड ग्रुप को। ओके, ये देखिए, डोनेट किस किस को कर सकता है? जो बी ब्लड ग्रुप है सिर्फ डोनेट कर सकता है, डोनेट कर सकता है सिर्फ बी को और ए बी पॉजिटिव को। ये ध्यान रखिए, मतलब ये ध्यान रखिए, जो ये ब्लड ग्रुप ए है ये सिर्फ डोनेट कर सकता है अपने ही ब्लड ग्रुप को और ए बी पॉजिटिव को। क्यों? इसके अंदर ए और ए दोनों प्रेजेंट होता है। बी को कर सकता है और ए बी पॉजिटिव को कर सकता है, सिर्फ ए बी पॉजिटिव। ये ध्यान रखिए, ए बी नेगेटिव नहीं होगा। ओके, जो ए बी है इसके अंदर दोनों ही तरीके के एंटीजन होते हैं, एंटीबॉडी इसके अंदर एब्सेंट रहते हैं। ठीक है, तो ये किस किस को डोनेट कर सकता है? सिर्फ अपने आप को। ये ऐसा होता है, ये ध्यान रखिए, मैं बताइए, ये जो ए ब्लड ग्रुप है ये रिसीव किसका कर सकता है और डोनेट किसको कर सकता है? कंफ्यूज मत होइए, ये रिसीव किसको कर सकता है, ये किसका कहते हैं, किसका ले सकता है, किसको दे सकता है। तो ये रिसीव ए का कर सकता है, ओ का कर सकता है। क्यों? क्योंकि ओ में किसी भी तरीके का कहते हैं वो नहीं होता एंटीजन, ये किसी से भी रिएक्ट कर सकता है। बी में भी कोई तरीके का एंटीजन नहीं होता ओ में। ये जो ए बी है ये ए का भी ले सकता है, बी का भी ले सकता है, ए बी का भी ले सकता है, ओ का भी ले सकता है। इसलिए दिस इज कॉल्ड द यूनिवर्सल रेसिपिएंट। ये किसी का भी खून ले सकता है और इसे सेल्फिश ब्लड ग्रुप भी कहते हैं। ठीक है, इसे सेल्फिश ब्लड ग्रुप भी कहते हैं क्योंकि ये सबका ले सकता है बट किसी को अपना दे नहीं सकता। ठीक है, और ब्लड जो वो है वो सबको दे सकता है, सबको दे सकता है। ये ध्यान रखिए, वो सबको दे सकता है बट ले अपने का ही सकता है। ये ध्यान रखिए, दोनों में डिफरेंस है। तो ये ए बी को ही क्या कर सकता है? डोनेट कर सकता है। बाकी जो ओ ब्लड ग्रुप है इसके अंदर एंटीजन एब्सेंट रहते हैं और एंटीबॉडी ए बी रहते हैं। ये सिर्फ रिसीव कर सकता है ओ का, बट ये जो क्या कहते हैं डोनेट कर सकता है, वो सबको डोनेट करता है। दैट इज वाई द ऑल्सो कॉल्ड द यूनिवर्सल डोनर। ठीक है, इसलिए ओ को यूनिवर्सल डोनर कहा गया है क्योंकि उसमें एंटीजन नाम का जो भी प्रोटीन है वो प्रेजेंट नहीं होता है, वो किसी से भी रिएक्ट कर लेता है, किसी भी अनदर ब्लड ग्रुप से, इसलिए क्या कहते हैं वो यूनिवर्सल डोनर है। और जो ए बी है उसके अंदर एंटीबॉडीज कोई प्रेजेंट ना होने की वजह से वो किसी से रिएक्ट नहीं कर पाता है, वो सबको दे देता है अपना, बट ले सिर्फ ए बी का ही पाता है। ओके, क्योंकि उसे तो दोनों ही तरीके के एंटीजन चाहिए और दोनों तरीके के एंटीजन सिर्फ ए बी में ही होंगे ना। ओके, और जो ये ए बी ब्लड ग्रुप है ना बहुत ही रेयर पाए जाते हैं। 1% मेनली जो ए बी ब्लड ग्रुप वाले लोग हैं बहुत ही कम पाए जाते हैं, पर आप में से किसी का ए बी ब्लड ग्रुप है तो बहुत ही रेयर है। ओके, इससे ही हम क्या कहते हैं, रेयर ब्लड ग्रुप भी कहते हैं। ओके, बहुत ही कम पाया जाता है, तो अच्छे से देखिए। ओके, जो डोनर है और जो रिसीवर है, जो ए ब्लड ग्रुप है वो ए का ही ले सकता है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर एंटीजन ए है और इसके अंदर एंटीबॉडी बी है, ये इससे रिएक्ट करते ब्लड बन जाएगा। बट ये बी को नहीं दे सकता, क्यों? क्योंकि इसके अंदर तो ए और ए एक जब मिलेंगे तो क्लॉटिंग हो जाएगी। ओके, इसलिए बी को नहीं दे सकता। तो अब अच्छे से समझिए ब्लड ग्रुप का सेशन। आई होप अच्छे से मेरा आपको सेशन समझ में आया होगा। इतना ही था आपका समझ में आने के लिए, इतना ही आपको याद रखना है कौन किसको दे सकता है, कौन किसको नहीं दे सकता है। ओके, इतना ही सेशन आपको याद रखना है। ओ हमारा यूनिवर्सल डोनर है और ए बी हमारा यूनिवर्सल रिसिपिएंट है। आई होप मैंने अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम है, फिर भी कोई दिक्कत है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए और कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करिए। कोई दिक्कत होगी तो वहां पे आपको तुरंत रिप्लाई दिया जाएगा। और ध्यान अपने पूरे क्या कहते हैं फ्रेंड्स को बता दीजिए, 10 बजे इसकी क्विज होने वाली है ब्लड ग्रुप की, अब ह्यूमन ब्लड पे, तो आप अच्छे से रेडी रहिएगा इसके लिए। 10 बजे मिलते हैं टेलीग्राम चैनल पर और मेरी पूरी वीडियो को देखना मत भूलिएगा, शेयर लाइक करना मत भूलिएगा। ओके, again thank you so much for students for watching my videos. Thank you so much and
प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिए सेशन को। ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस के सारी आप ही के लिए बनाई जाती है इतनी मेहनत से, ताकि आप इसका फायदा ले सके। और प्लीज इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई सेशन। थैंक यू सो मच।